गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं किए हुए हैं उस सीरीज में एक्सरसाइज 1.2 जो इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। हम लोग पिछले वीडियो में, जिसका हम आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप उसको देखिएगा। उसमें इरेशनल नंबर क्या होता है वो सारा चीज़ उसमें बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर सिस्टम में। अभी हम लोग ये जो 1.2 है इसके बारे में देखेंगे। ये इरेशनल नंबर से ही रिलेटेड है, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर पूरा तक देखिएगा, अंत तक, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या बताना चाहते हैं औरों से हटकर। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोग को ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और हम लोग को उसको बताना है कि यदि ट्रू है तो कैसे है, फॉल्स है तो कैसे है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो वहाँ हम लोग देखे थे क्या कि उसमें वो जो नंबर लाइन पे हम लोग जो इंटीजर 0 1 2 ऐसे करके डाले थे। तो हम लोग एक बात देख लीजिएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला करके बनता है रियल नंबर। तो रियल नंबर कैसे बना? रियल नंबर इज इक्वल टू, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ये दोनों को मिलाकर के बनता है रियल नंबर, ठीक है। तो कहा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए, तो जब ये रियल नंबर बन रहा है ये दोनों को मिला करके, तो जितना इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा, होगा ना। इसलिए ये जो है ये हम लोग का जो पहला है ना, कि रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जितना इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, ये सारा का सारा जो है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो यदि हम कहें कि 5 जो है नेचुरल नंबर है तो है, उसी तरीका से जब रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, तो जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होगा। तो इसलिए ये ट्रू हो गया। ये सेकंड देखिए, कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। हम लोग नंबर लाइन पे रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां पर एम जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहते किसको हैं हम लोग, ये देखिएगा यहाँ पे इसको, नेचुरल नंबर ये होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। हम यदि इसका रूट चढ़ा देंगे, √1 √2 √3 √4, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये तो सही है कि इसका हम लोग रूट चढ़ा सकते हैं। क्या रूट के अंदर में ये सही है? क्या रूट के अंदर में 1.21 1.6.25 1.44 ये नंबर नहीं आता है? तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो कहा हम लोग को कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, तो क्या ये जितना भी पॉइंट है नंबर लाइन पे सारा का सारा क्या रूट एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो एम जहां पे नेचुरल नंबर हो? तो ये सब तो नेचुरल नंबर तो है नहीं, इसका मतलब कि ये हमारा जो की है ये फॉल्स होगा, ठीक है। हम लोग इसमें इस फॉर्म पर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा जो सेकंड है ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका थर्ड देखते हैं, कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहां पर ही देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितना रियल नंबर है तो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिल करके बना है। तो जितना रियल नंबर है सब क्या इरेशनल नंबर होगा? नहीं, रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। इसलिए ये जो की है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको लिख देंगे कि सिंस रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है।
ये हो गया हम लोग का कि एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये कहता है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं पहले। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसा हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर होता क्या क्या है, तो हम लोग को पता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो बोलता है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सबका हम लोग स्क्वायर रूट अलग 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 कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये जितना का भी है ये सब इरेशनल है। तो रूट 1 जब करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1। ये रूट 2 ये जो कि है ये इरेशनल नंबर है। जैसा हम लोग इरेशनल के फॉर्म के डिफिनीशन में जानते हैं कि जिसका स्क्वायर जो कि है वो पूरा पूरा रूट, स्क्वायर रूट जिसका पूरा पूरा नहीं निकलता है, या हम लोग उसको पढ़े थे वो डॉट 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 करके आगे बढ़ता जाता है, रेकरिंग नहीं, नॉन रेकरिंग। ठीक है। तो हम लोग इसको देखें, रूट 2 है, ये रूट 3 है, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन रूट फोर इज इक्वल टू क्या होगा, 2। ठीक है। लेकिन रूट 5 ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये सारा का सारा इरेशनल। लेकिन हम लोग यहाँ पर पूछता है वो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो क्या संभव है, देखिए रूट 4 इज इक्वल टू 2, क्या रूट 4 जो कि है वो इरेशनल है, नहीं है। तो पूछा आर द स्क्वायर रूट, तो हम लोग लिखेंगे नो, नॉट, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है। नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, या हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, तो रूट 4 इज इक्वल टू 2, ये फॉर्म पे है किसका, p बाई क्यू का। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, इज अ रेशनल नंबर। इसका और भी है, जैसे हम लोग लिखेंगे रूट 9, ठीक है, रूट 16, ये सारा का सारा जो है वो एग्जाम्पल है ये इरेशनल नंबर का, जो कि ठीक है ये नंबर लाइन पे ही आता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और सबका स्क्वायर रूट जो कि है वो रेशनल नंबर आता है, वो इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए ये इसका जो हो गया ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कैसे हम लोग दिखाएंगे ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग, ये 0, ये 1, और ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके है ये 5। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या, 2 यूनिट को हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये 1 और 2 है, तो हम लोग यहाँ पर यहाँ से ले लेंगे, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं ओ। तो ए ले लिए, ये 2 यूनिट का है, ओ ए बराबर 2 यूनिट्स। ठीक है। अब क्या किया हम लोग, ए पर वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे हम लोग। तो यहां हम लोग ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना दिए, और इसको हम लोग ऐसे, अब क्या करेंगे, ए से बी ये 1 यूनिट काटेंगे हम लोग, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो भी होगा, जितना बड़ा ये डिस्टेंस है इतना ही बड़ा डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ऐसे काट लेंगे। तो ये कितना काटे, इसका नाम हो गया बी। तो ओ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है। अब हम लोग इसको मिला लेते हैं ऐसे, ये मिला दिया हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग को ये तो मिल गया, अब हमको ड्रॉ करना है ये लाइन। तो इतना बड़ा आर्क लेकर के ऐसे
और हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो इतना बड़ा आर्क लेंगे और हम लोग ऐसे करके ऐसे मिला देंगे हम लोग ये, ठीक है। ये ऐसे करके ये ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे ये ऐसे, तो ये लगभग ये इस टाइप पे ये कटेगा ये, ठीक है। ये थोड़ा हाथ से बनाने पे गड़बड़ हो रहा है, ऐसे ऐसे आ जाएगा ये इतना बड़ा रेडियस लेकर के हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दिए। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी, सॉरी ओ ए, इसको ए बी लिखना चाहिए था, ए बी बराबर 1 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ओ ए का वैल्यू कितना था मेरा 2 और ए बी का वैल्यू कितना था 1, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट कर देंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 + 1 बराबर √5। ये हम लोग का हो गया √4 + 1 बराबर √5। तो ये जो नंबर यहाँ पर आएगा, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा यहाँ पर सी है। तो सी जो है माने ओ सी बराबर ये हो जाएगा हम लोग का √5, ठीक है। इस तरीका से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको और भी तरीका है, एक हम लोग छोटा सा और है देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि ये है, ये 0 है, ये 1 है, तो हम लोग पहले एक एक यूनिट का ही ले लेंगे। मान लीजिए हम ये एक ऐसे कर लिए, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला भी दिए। अब इसके बाद इसको हम लोग ये हो जाएगा मेरा √2। फिर यहाँ पर हम लोग फिर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ये एक एक यूनिट ही लेंगे, एक यूनिट ये ले लेंगे हम लोग। अब क्या किया हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ मिला लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 मतलब ये हो जाएगा मेरा √3, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर ये परपेंडिकुलर ले लेंगे हम लोग, फिर इसको मिलाएंगे, तो ये √3 + 1, तो ये हो जाएगा 4 मतलब ये 2। फिर इसको हम लोग ले लेंगे, ये इस पे यहाँ फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये ऐसे, और इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये 1। अब इतना बड़ा आर्क लेकर के जो ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये जो होगा ना ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे √5 को इंडिकेट करेगा ये लाइन, ठीक है। तो सबसे आसान ये वाला है, इसमें हम लोग सब में 1 यूनिट लिए थे, यहाँ पर 2 यूनिट ये लिए, 1 यूनिट ये लिए, बस, ठीक है। और हम लोग इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 बस इतना ही है। और हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो, हम जो बताया वो आपको पसंद आया हो, तो लाइक तो बनता है ना, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे दूसरे को भी फ़ायदा मिले। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।